हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूं आपके लिए आज कुछ वैकेंसीज लेकर के। मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त नौकरी चाहते हैं, पर होता क्या है हमारे साथ, हम जॉब इजीली कर नहीं पाते हैं। हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती है, हमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं और उसके बाद हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमेशा की तरह मैं ये बात आपसे जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो में कि जो भी वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं, इन वैकेंसीज में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लेता हूं। मेरी ये वैकेंसीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, ताकि मैं इस देश में से, इस समाज में से बेरोजगारी को खत्म करने में अपना एक अहम रोल अदा कर पाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि सभी को कहीं ना कहीं रोजगार दिला पाऊं। मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरा भाई बहन दोस्त भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं रोजगार जरूर मिलना चाहिए। और हमेशा की तरह आपसे एक बात मैं ये भी शेयर करता हूं कि प्लीज गलत कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत फंसा करो। बहुत सारे आप भाई बहन दोस्त 5-5 हजार 10-10 हजार कंसल्टेंट्स को देकर के आ जाते हो एडवांस में, उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है। मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त उस चक्कर में कंसल्टेंट्स के आगे पीछे घूमते हैं, उनके चक्कर मारते हैं, उनको कॉल्स करते हैं, उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती है। और होता क्या है कि आपकी कॉल्स भी पिक नहीं की जाती हैं और लास्ट में हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो मेरे बहुत भाई बहनों दोस्तों के साथ एक गलत काम भी हो जाता है। उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके करियर को बर्बाद किया जाता है। हम बनना अकाउंटेंट चाहते हैं, हमारी रेलेवेंसी अकाउंटेंट की होती है और बना हमें क्या दिया जाता है, रिसेप्शनिस्ट। हम बनना इंजीनियर चाहते हैं, हमारी रेलेवेंसी इंजीनियर की होती है और हमें बना क्या दिया जाता है, टेलीकॉलर। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, आप वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है। ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप कोई भी नौकरी कर लेंगे। जस्ट सबसे पहले अपना पैशन देखा करो, आपका जो पैशन है उसी की तरफ जाओ। अगर आप अपने पैशन को देखोगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आपके मतलब की नौकरी जरूर मिलेगी। और हां, जो भी वैकेंसीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको लगता है आपने 5 दिन देखा, 10 दिन देखा, 15 दिन देखा, आपके मतलब का कुछ नहीं आ पा रहा है, तो आप एक काम जरूर किया कीजिए। मेरे इन वीडियोस में, मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊं। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा पैशन होता है जिसको हम बाहर निकालना नहीं चाहते या हम निकाल ही नहीं पाते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। कुछ लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बने बिजनेस के लिए होते हैं, उसके बावजूद वो जॉब में जा रहे होते हैं। मैं ऐसी रिसर्च करके, बुक्स पढ़ के ऐसे बिजनेस के बारे में बताता हूं जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी कारोबार कर सकते हैं या फिर लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी कारोबार कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखा कीजिए। हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए, हो सकता है आपका पैशन बाहर निकल आए। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर कर दिया करो। हो सकता है आपके शेयर से किसी भाई, किसी बहन, किसी दोस्त को रोजगार मिल जाए। हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन जाए। हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए। हो सकता है आपके शेयर से कोई 2 वक्त की रोटी का मुताज है तो उसको 3 वक्त की रोटी मिल जाए, सिर्फ आपकी वजह से। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हो सकता है किसी की जिंदगी बना पाओ और आपको दुआ मिलेगी उसके बाद। और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको क्या करना है, इन जॉब्स के लिए मैं आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कई बार कुछ लोग वीडियो मेरा ये 15 दिन के बाद देखते हैं, पहली बार देखते हैं, महीने के बाद देखते हैं और इतने में ये जॉब फिल आउट हो जाती है और आप उस पर कॉल करते हो तो सामने वाली कंपनी इरिटेट भी हो सकती है। तो आपको लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम नंबर
9888330068 पर एक हेलो सेंड करनी है। आपने प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद एक मोबाइल ऐप टेलीग्राम इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने मेरा फोन नंबर 9888330068 शेयर करना है। 68 सेव करने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पर हेलो सेंड करना है। जैसे ही हेलो सेंड करेंगे मेरी तरफ से आपको एक लिंक आएगा। लिंक आने के बाद आपको वैकेंसीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिनमें डायरेक्ट फोन नंबर्स होते हैं, डायरेक्ट ईमेल आईडीज भी होती हैं। और एक और बात, कई बार कुछ फोन नंबर्स हो सकता है गलत निकल आए, क्योंकि मेरे पास दूर दूर से फोन आते हैं, एम्प्लॉयर्स के फोन आते हैं, तो जैसी वैकेंसी आती है तो मैं पोस्ट कर देता हूं। तो कई बार बाद में पता लगता है कि वो भी एक कंसल्टेंट था, और अगर कंसल्टेंट था और आप उनको कॉल करते हो और अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपने एडवांस में किसी को नहीं देना है। और आपसे एक और बात भी शेयर करूंगा, कुछ लोग मेरे नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं, बट आपसे मैं सिर्फ एक ही बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं कभी भी जॉब्स के लिए, इन प्लेसमेंट्स के लिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी एडवांस या कोई भी लास्ट में पैसा, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूं। मेरी ये वैकेंसीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मेरी ये वैकेंसीज सोसाइटी के लिए बिल्कुल एक सेवा रहती है। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं, जस्ट आप सबके लिए, मेरे भाइयों के लिए एक हेल्प रहती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज की वैकेंसीज ये रही। आज की वैकेंसीज रहेंगी दिल्ली की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त दिल्ली में रहते हैं उन सब के लिए आज की ऑप्शंस रहेंगी। दिल्ली में हमें एक कंपनी में सेल्स इंटर्न के लिए कुछ लोग चाहिए, मेल कैंडिडेट होना चाहिए। अगर आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका जो काम रहेगा मैनेजर के पास रहेगा, मैनेजर के क्लोज रहना है आपने, और आपको स्टाफ मेंबर भी असाइन करने होते हैं मैनेजर के लिए। इसमें आपको कोल्ड कॉलिंग भी करनी पड़ेगी, सेल्स अपॉर्चुनिटीज को देखना भी पड़ेगा, और बिजनेस डील्स को भी देखना पड़ेगा, और नेगोशिएटिंग स्किल्स भी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपको कस्टमर्स को फॉलो अप भी करना होगा। एंड मीटिंग्स जो है सेल्स के लिए वो आपको अरेंज करनी पड़ेगी। जैसे सेल्स के लिए हम टारगेट अरेंज करते हैं, आपको मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपने या तो हाई स्कूल कर रखी हो या डिप्लोमा कर रखा हो, चल जाएगा। डिग्री कर रखी हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है। सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए, और एबिलिटी टू वर्क अलोन, आपको अकेले काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको कहीं भेजा भी जा सकता है टूर पे, और आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं सर अकेला जाऊं, मेरे साथ कुछ लोग भी तो भेजो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, एक कंपनी में हमें एक DME चाहिए, एक वैकेंसी है। यहां पर कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे से आता होना चाहिए, और कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स और सैलरी विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद हमें एक कंपनी में डिजाइन एग्जीक्यूटिव चाहिए। यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन या तो डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में, या फिर आपकी डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, या फिर डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको प्रेफरेंस तभी दी जाएगी अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है। उसके बाद हमें एक कंपनी में MIS एग्जीक्यूटिव चाहिए। आपको MS ऑफिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको अच्छे से आता होना चाहिए, और कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमें कंपनी में मैनेजर चाहिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव चाहिए। कम से कम 2 वैकेंसीज हमारे पास यहां पर हैं, और इसमें आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या फिर इलेक्ट्रिकल में डिग्री कर रखी हो, फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद एक कंपनी में हमें एक क्वालिटी एग्जीक्यूटिव चाहिए। आपने डिग्री कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल में, और आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद हमें एक कंपनी में परचेज मैनेजर चाहिए। परचेज मैनेजर जो है इसकी क्वालिफिकेशन कम से कम MBA होनी चाहिए, और अगर आप फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। टाइमिंग्स जो हैं इसमें आपको डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 40,000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव आपको यहां पे मिल जाएगा।
उसके बाद हमें एक आईटी एग्जीक्यूटिव चाहिए। सैप की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन कम से कम कर रखी हो, और अगर आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस है तब भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें एक आईटी कंपनी में आईटी एग्जीक्यूटिव चाहिए। इसमें आपको हार्डवेयर की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और या फिर सिमिलर फील्ड में कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस जरूर यहां पे चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं, हमें एक कंपनी में दिल्ली में ही सीनियर एजुकेशन काउंसलर चाहिए। ये एक इमिग्रेशन ऑफिस है, यहां पर यूके और यूरोप का ही काम होता है। इसमें सीनियर एजुकेशन ऑफिसर चाहिए, जिसमें आपका काम होगा यूके और यूरोपियन की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एडमिशंस को देखना, उनके साथ डील्स करना, इस तरह का काम रहेगा। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत अच्छे होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमें यहां पर टीम मैनेजमेंट भी देखनी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी देखनी है, अचीविंग टारगेट्स भी देखनी है, और आपकी कन्वर्सेशन जो है वो सारी की सारी इंग्लिश में रहने वाली है। आपको इवेंट्स भी देखने हैं, जो भी कंपनी इवेंट्स कराती है वो भी आपको देखने होंगे। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे से आता होना चाहिए। आपके लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, और कम से कम 4 से 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो ये थी आज की वैकेंसीज दिल्ली को लेकर के। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त दिल्ली में रहते हैं उन सबके लिए आज की ऑप्शंस थी। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके शेयर से हमारे देश की किसी भाई बहन दोस्त को सपोर्ट मिल जाए, उसको जॉब मिल जाए। और हमेशा आपसे ये बात जरूर शेयर करता हूं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए, ताकि उस चीज में मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊं। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराहट देते रहो, खुश रहो और खुशी देते रहो। थैंक यू सो मच।